आलू की अधिक मांग जो होती है। एक दिन नरेंद्र जब खेती करके अपने घर लौटता है तो अपनी बीवी पारुल से बोलता है, इस बार हमारी आलू की खेती बहुत अच्छी जाने वाली है। देखना, तुम्हारे जितने भी जेवर सुंदर के पास गिरवी रखे हैं ना, मैं वे सारे छुड़ा लूंगा। आपको एक कहावत बताती हूँ। एक बार एक अंधी औरत थी। उसको सब बोलते थे कि आंधी आ गई, आंधी आ गई। फिर जब औरत समझ गई कि सब उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वो सबसे कहने लगी कि जब आएगी तब मानोगी। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी तभी मानूंगी जब मेरे हाथ में मेरी गिरवी रखी हुई गहने आ जाएंगे, जो कि आपने उस बेकार सी जमीन को खरीदने के लिए उस सुनार के पास गिरवी रखवा दिए थे। तुम तो जानती हो कि जब माँ बीमार थी तो मैंने अपने खेत बेच दिए थे, और उसके बाद माँ तो स्वर्ग सिधार गई और मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं था, तो मैंने उस खेत को तुम्हारे जेवर गिरवी रखकर खरीद लिया। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। नरेंद्र इसी उम्मीद में था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में उसके खेतों में आलू उगाते हैं। वो सारे आलूओं को बोरी में भरता है और बाजार की तरफ ले जा रहा होता है। तभी गांव का लोभी जमींदार उसके पास आकर कहता है, अरे नरेंद्र, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? मेरी मानो तो अपने सारे आलू मुझे बेच दो। नहीं साहब, आप मेरे आलू सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं और मेरा कोई भी मुनाफा नहीं होता, इसलिए आपको बेचने से अच्छा है कि मैं इसे सीधा जाकर बाजार में ही बेच दूं। जमींदार ये सुनकर चढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। और वही नरेंद्र बाजार में जाता है और अपने आलूओं के उचित दाम लगवाने की कोशिश करता है। लेकिन जमींदार ने पहले ही कॉल करके सारे विक्रेताओं को भड़का दिया था। कोई भी नरेंद्र के आलू लेने को तैयार ही नहीं होता है। अब वो बेचारा सारे आलू एक गाड़ी में लेकर अपने घर ले आता है और घर के अंदर रखवा देता है। सारे आलू घर में ऐसे रखे देखकर उसकी बीवी पारुल ने उससे सवाल किया, ये क्या है जी, आप सारे आलू वापस क्यों ले आए? आपने तो मुझे बड़ी बड़ी सपने दिखाकर इन आलूओं की खेती की थी और आप ये सारे आलू वापस ले आए। ना जाने मेरी फूटी किस्मत को क्या हो गया है, कोई भी विक्रेता मेरे आलू खरीदने को तैयार ही नहीं है। हर कोई इसे मिट्टी के भाव लेना चाहता है। अब तुम ही बताओ, मैं इतने महीने की मेहनत को मिट्टी के भाव कैसे बेच दूं? हो ना हो, ये सब उस कपटी जमींदार का किया धरा है। उसी ने सब विक्रेताओं को भड़काया है। जो भी हो, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है? मैं इतने आलू का क्या करूंगा? इससे तो अच्छा है कि अब मैं इन आलूओं को उस जमींदार को ही बेच दूं। इसके बाद नरेंद्र अब उन आलूओं का सौदा करने के लिए जमींदार के पास जाता है। लेकिन अब जमींदार उन आलूओं को लेने से मना कर देता है। ना बाबा ना नरेंद्र, मुझे अब तेरे आलू नहीं चाहिए। तूने वैसे भी मेरी बहुत बदनामी कर रखी है। जमींदार जी, ऐसा मत कहिए, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। तू जितने भी दाम पर आलू बेचना चाहे ना मुझे, अब मैं उसके आधे दाम पर ही आलू खरीदूंगा। तुझे देने हैं तो दे, वरना यहाँ से चलता बन। अब नरेंद्र बहुत उदास हो जाता है और अपने घर आ जाता है। उसे पहली बार रोता देखकर पारुल को अच्छा नहीं लगता। आप तो बहुत सकारात्मक सोच वाले हैं। आप इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हैं? मैं हमेशा आपको कुछ भी कहती हूँ तो आप हमेशा मुझे दिलासा देते हैं। अगर आज आप खुद ही रोने बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो क्या करूँ पारुल, तुम ही बताओ। कोई भी मेरे आलू लेने को तैयार ही नहीं है। अगर कोई आपके आलू लेने को तैयार नहीं तो आप आलू का कुछ बनाकर बाजार में बेच दो। आलू ना ले, लेकिन आलू की बनी हुई सामान तो लेंगे ना। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मुझे आलू को क्या बनाकर बेचना चाहिए जो कि सबसे अच्छा बनेगा। ये तो आपको ही सोचना होगा जी कि आप आलू से क्या बनाकर बेच सकते हैं। मैंने तो आपको राह दिखाई है, उस पर चलना तो आपको पड़ेगा। आखिर आपको सुंदर सुनार से मेरे गहने भी तो वापस लाने हैं। अब नरेंद्र बहुत सोचता है और सारी रात सोने के बाद में वो आलू के पराठे बेचने की सोच लेता है। जिसके बाद वो कुछ आलूओं को उबालकर अपने घर में जमा किए हुए पैसों से एक ठेला खरीदता है और उस पर आलू के पराठे बेचने लगता है। उसके आलू के पराठे में ना महक थी ना स्वाद। तभी एक औरत उसकी दुकान पर आती है और कहती है, भाई जरा एक प्लेट आलू के पराठे तो लगा दो, अचार और दही भी डालना। अभी डालता हूँ बहन जी।
औरत जैसे ही नरेंद्र के हाथ की आलू के पराठे खाती है तो बोलती है, अरे ये आलू के पराठे आपने बनाए हैं? इससे बढ़िया आलू के पराठे तो मेरी मोई सास बना देती है। इससे अच्छा तो मैं आलू की चाट खा लेती, मुंह भी चटपटा हो जाता। भैया मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप दुकान बंद कर दो, ये काम आपके बस की तो नहीं है। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नरेंद्र बहुत मायूस हो जाता है। उसकी दुकान पर जो भी आता उसके पराठों की बुराई करके जाता। कुछ ग्राहक तो बिना पैसे दिए ही चले जाते हैं, जिस वजह से आधे ही समय में वो अपनी पराठे की दुकान बंद कर देता है और घर आता है और सब कुछ पारुल को बताता है। अरे आप भी ना कुछ भी लगाने से पहले खुद चेक कर तो देख लेते कि कैसा बना है। खैर कोई बात नहीं, उस औरत ने भी जाते जाते आपको एक तरकीब बता दी है। अब आप आलू की चाट बेच कर देख लीजिए। सामान तो आपके पास सारा रखा है, तेल चाहिए, मसाले चाहिए, आलू चाहिए और आपके पास तो उबले आलू भी पड़े हैं। अब अपनी पत्नी पारुल को हंसता देखकर नरेंद्र को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा पी जाता है। अगले दिन वो बाजार में आलू चाट का ठेला लगा लेता है। आलू चाट ले लो, आलू चाट, गर्मा गर्म आलू चाट, आलू चाट, एक बार खाओगे चटकारे लेते घर जाओगे। आलू चाट ले लो, आलू चाट। नरेंद्र के आलू चाट की खुशबू बहुत अच्छी थी, जो कि पूरे बाजार में महक जाती है। उसकी दुकान पर कई सारे ग्राहक आलू चाट खाने आते हैं। तभी वो कल वाली औरत भी आती है और कहती है, अरे क्या बात है, आप तो लोगों के सुझाव बड़े जल्दी पकड़ कर बैठ जाते हो। कल ही आपको आलू चाट का सुझाव दिया और आज आप आलू चाट का ठेला लगाकर बैठ गए। लगा दो मेरे लिए भी एक प्लेट। अभी लगा देता हूँ बहन जी। और हाँ सुनो भैया, अगर आलू चाट का स्वाद अच्छा ना हुआ तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगी। कोई बात नहीं बहन, आपकी वजह से तो मुझे सुझाव आया, इसलिए अगर मैं आपको मुफ्त में भी खिला दूंगा तो मुझे घाटा नहीं होगा। इसके बाद वो उस औरत को आलू चाट खिलाता है और वो औरत उसकी तारीफ करके वहाँ से जाती है और उसे पैसे भी देकर जाती है। नरेंद्र बाजार में 30 रुपए में आलू चाट बेचता है, जो कि बहुत अच्छी रकम थी। धीरे धीरे ये बात जमींदार को पता चलती है तो उसकी तन बदन में आग लग जाती है। उस नरेंद्र की इतनी हिम्मत कि बाजार में अपना खुद का काम खोल कर बैठ गया। मैंने सोचा था कि वो आधे दाम पर मुझे अपने सारे आलू बेच देगा और उन्हें मैं महंगे दामों पर बाजार में और शहर में बेचूंगा, लेकिन वह नरेंद्र तो चालाकी चल गया। हाँ हाँ सच में नरेंद्र बहुत ही उम्दा आलू चाट बनाता है। कल मैं बाजार गई थी तो मैंने उसकी आलू चाट खाकर देखी, वो बहुत लाजवाब थी। मैं तो सोच रही हूँ अपनी पिंकी बिटिया के ब्याह में उसी को आलू चाट बनाने का आर्डर दे दूं। हाँ क्यों नहीं, हमारे गांव का ही तो आदमी है, सस्ते में आलू चाट बना देगा शादी में। तुम जाओ और जाकर उसे ऑर्डर उसके घर देकर आओ। जमींदार की पत्नी नरेंद्र के घर ये ऑर्डर देने के लिए चली जाती है। वहीं जमींदार अपने मन में जालसाजी भरे मंसूबे बनाता है। अब जब पिंकी की शादी में वह नरेंद्र आलू चाट का ठेला लगाएगा तो मैं उसके आलू चाट में मिलावट कर दूंगा। इसके बाद सारे लोगों के आगे उसकी बदनामी होगी और जब पूरे गांव वाले उसे पीटेंगे तो बहुत मजा आएगा। उसके बाद कुछ दिन बीतते हैं और जमींदार की बेटी पिंकी की शादी का दिन आता है। शादी में बहुत सारे खाने के व्यंजन थे। नरेंद्र भी पूरी मेहनत और लगन से आलू चाट का ठेला शादी में लगा लेता है। सब लोग उसकी आलू चाट बड़ी स्वाद लेकर खा रहे थे कि तभी सबकी पेट में दर्द होता है और वहाँ आए हुए मेहमान कहते हैं, अरे ये आदमी आलू चाट खिला रहा है, यह जमाल गोड्डा। जब से खाई है तब से 3 बार हल्का हो चुका हूँ, इस बार तो लग रहा है मेरी पतलून भी खराब हो गई। हाँ ये आलू चाट में जरूर इसने कुछ जानबूझकर मिलाया है ताकि जमींदार जी की बदनामी कर सके। जमींदार जी से चिढ़ता जो है ये। सब मेहमान उसकी बहुत बुराई कर रहे थे। ये सब सुनकर जमींदार को आग में घी डालने का मौका मिलता है और वो कहता है, तूने सोचा भी कैसे कि तू मेरी बेटी की शादी को खराब करेगा? देख क्या रहे हो गाँव वालों, मारो इसे और इसका ठेला भी तोड़ दो। सब लोग अब नरेंद्र को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ जमींदारनी आती है और सब लोगों को रोकते हुए कहती है, रुक जाइए आप सब, ये सब इस जमींदार का किया धरा है। नरेंद्र से अपना निजी बदला लेने के लिए, आप सबके सामने उसे बेइज्जत करने के लिए ये सब मेरे पति ने किया है।
और आपको भी जरा भी शर्म नहीं आई अपनी ही बेटी की शादी में ये सब झगड़ा करवाते हुए। मैंने आपको नरेंद्र की चाट में जमाल गोटा मिलाते हुए देख लिया था और आपकी इस फोन में वीडियो भी बना दी थी। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हमारी बेटी की शादी में इस तरह किसी गरीब के साथ गलत हो। अब सभी गांव वाले मिलकर जमींदार को बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और जमींदार नरेंद्र के पैरों में गिरकर हाथ जोड़ते हुए बोलता है, मुझे माफ करो नरेंद्र, जलन के मारे ये करना चाहता था मैं, ताकि पूरी गांव के सामने सबको लगे कि तुम मुझसे जलते हो और मुझे तुम्हारे इस आलू चाट के पैसे भी न देने पड़े और तुम्हारा ठेला भी बंद हो जाए। लेकिन मैं अब इस ऑर्डर के तुम्हें दुगने पैसे दूंगा और बाजार में भी तुम्हारे एक आलू चाट की दुकान डलवा दूंगा। लेकिन मुझे मारो मत, मुझे इन गाँव वालों से बचा लो। जमींदार की माफी सुनकर अब नरेंद्र का दिल पिघल जाता है और वो उसे माफ कर देता है, जिसके बाद जमींदार भी खुले दिल से एक बड़ी सी आलू चाट की शॉप नरेंद्र के गांव में खुलवा देता है और नरेंद्र खुशी खुशी उस आलू चाट को अपनी बीवी पारुल के साथ मिलकर दुकान